नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ सूत्र कराएंगे। सूत्र भी किससे रिलेटेड होंगे? सूत्र भी आपके रिलेटेड होंगे क्षेत्रमिति से। ठीक है, इस क्षेत्रमिति से रिलेटेड यानी कि मेंसुरेशन से रिलेटेड हम आपको इसमें सूत्र कराएंगे। तो ये जो सूत्र की वीडियो है वो भाग 1 है। ठीक है, और भी इसके भाग आएंगे तो आप उनको भी लगातार देखिएगा। ठीक है, अब जो व्यक्ति 9th क्लास में है या 8th क्लास में है या आपका 10th क्लास में भी है तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन लोगों को फॉर्मूले नहीं याद हो पा रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को देख करके फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो हमारी क्षेत्रमिति होती है वो 2 जगह पर बटी हुई है। पहला है द्विविमीय और दूसरा है त्रिविमीय। द्विविमीय का मतलब होता है 2 डायमेंशनल और त्रिविमीय का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। तो हम भाग 1 में अभी हम द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल व परिमाप के बारे में बात करेंगे, यानी एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर द्विविमीय आकृतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है वर्ग। ठीक है, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में ऐसी क्या खास विशेषता होती है, क्यों इसको स्क्वायर कहते हैं, क्या मीनिंग है इसका? तो देखिए, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो बात करता है इसकी परिमाप की। तो परिमाप आपको कभी भी निकालना हो तो तुरंत क्या करना है, इसकी चारों भुजाओं का मान जोड़ दीजिए। और चारों भुजाओं का मतलब, अगर आपको एक भुजा का मान 10 दे रखा है तो 4 भुजाओं का मान कितना हो गया? 40। तो आपका पैरामीटर यानी कि परिमाप तो आपका आ ही चुका है। तो परिमाप निकालने का एक सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, नहीं तो आप इजीली एक भुजा आपको दी है तो उसका 4 गुना कर दीजिए, सीधा सीधा आपका 4 गुणा भुजा से वैसे भी निकल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर भुजा आपको 10 दे रखी है तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 मीटर स्क्वायर, जो भी आपको पीछे उसके मात्रक दे रखा है वही उसके मात्रक का लगा देंगे। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, या आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड वाली हमारी जो इमेज है वो है आयत, यानी कि द्विविमीय आकृतियों में दूसरे नंबर पर आता है आयत। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका, क्या इसे कैसे देखते हैं? तो जो रेक्टेंगल होता है उसके जो चारों साइड्स होती हैं वो नॉट इक्वल होती हैं, यानी कि कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। लेकिन इसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के जरूर बराबर होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो जैसा परिमाप आपने वर्ग का निकाला था वैसे इसका निकाल लीजिए। सभी भुजाएं जो भी आपकी लंबाई दे रखी हो, लंबाई को 2 गुना कर दीजिए, चौड़ाई को 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप 2 गुना करेंगे उन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, तो 10 का 2 गुना कर दीजिए 20 और 5 का 2 गुना कर दीजिए 10। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 20 अलग से निकले थे तो हो गए 30, यानी कि टोटल परिमाप हमारा आ गया 30। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। या फिर एक फॉर्मूला होता है उसको भी देख लेते हैं कि 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये परिमाप का सूत्र होता है। या हम इसे ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं कि 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, यानी कि इसमें 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है। ठीक है, इसके बाद बात आती है क्षेत्रफल की। तो जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग के क्षेत्रफल के सेम वैसे ही होता है, लेकिन इसमें बात ये है कि इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा अलग हो जाता है। नहीं तो सेम यही आपका क्षेत्रफल है। भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब यहाँ पर कोई तो भुजा बराबर नहीं एक दूसरे के, तो यहाँ पर मैंने दूसरा लिखा था भुजा इंटू भुजा। तो भुजा इंटू भुजा का मतलब यहाँ पर भुजा लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो इसलिए आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो हो गया आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, बस इतना सा काम होता है वर्ग में और आयत में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वृत्त। वृत्त यानी कि सर्किल, यानी हमारी जो तीसरी इमेज है वो हमारी सर्किल। सर्किल में क्या होता है, सर्किल में पहले आप अपनी ये देखेंगे, ये इमेज जो बनाया होगा मैंने, इसमें ये जो आप बाहर लाइन देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि वृत्त की परिधि बताइए। दूसरा, ये जो आप डॉट 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 देख रहे हैं ये होती है वृत्त की त्रिज्या, यानी केंद्र से लेके वृत्त की परिधि तक जो लाइन होती है उसे बोलते हैं त्रिज्या। और बीच में जो आपका देख रहे हैं आप, जो डार्क हो रहा है काफी, उसे बोलते हैं केंद्र, यानी सेंटर, सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, बात करते हैं अब इसके कि इसके सूत्र कैसे लिखने हैं। तो जो इसका वृत्त का जो परिधि होती है वो वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। और जो वृत्त का व्यास होता है, अब व्यास देखिए, व्यास मैंने नीचे लिखा है तो व्यास होता है 2 आर। ठीक है, दोनों में बस इतना सा ही अंतर है, परिधि लगाएंगे तो 2 पाई आर, व्यास लगाएंगे तो 2 आर।
ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और जहां पर आपको पाई के वैल्यू 22/7 भी लगा सकते हैं, 3.14 भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसा सवाल में दे रखा होगा वैसा आपको यूज करना है, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू भी आप नहीं लगाते, पाई तक भी छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक होता है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें देखना पड़ता है कि वो वैल्यू कैसे देख रहा है, पॉइंट से भी देता है, 22/7 लगा के भी देता है, कभी कभी पाई में भी दे देता है, ठीक है, कभी कभी हाई स्कूल वाली क्लासेस में भी ऐसे कर देता है, तो उसके लिए भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारी क्षेत्रमिति का भाग 1 था। अब भाग 2 आपको जल्दी ही प्राप्त होगा, और उस भाग में जो अभी द्विविमीय आकृतियों में अभी 2 चीजें और बची हैं, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।